ओके, तो बेसिकली अभी तक जो हम पढ़ा है उसका अब हम एक क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टास्क है एक बेसिकली इस प्रोजेक्ट का कौन सा कलर, लीगल असिस्टेंट। ठीक है, फॉर भारत भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, एक बेसिकली चैटबॉट बनाना है। ठीक है, चैटबॉट बनाना है जिसमें कि जो यूजर है कुछ भी क्वेश्चन पूछे बीएनएस से। ठीक है, तो चैटबॉट क्या करे, उससे रिलेटेड आंसर दे। ठीक, तो इस प्रोजेक्ट का जो फ्लो डायग्राम है, तो सबसे पहला बेसिकली जो स्टेप्स है अगर हम बोलें, ठीक है, तो पहला स्टेप्स है डॉक्यूमेंट कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन, ठीक है, और क्रिएशन बोल सकते हो। ठीक, दूसरा हो गया, अगर एक बार डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, दूसरा हो गया डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग, ठीक है, डेटा क्लीनिंग के बाद हमारा होगा बेसिकली मेटा डेटा जनरेशन। ठीक है, एंड एडिशन। उसके बाद क्या स्टेप्स होता है, ये हो गया, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट हम लोड करेंगे। ठीक है, और फिर जो क्या रहता है नेक्स्ट, हमारा चंकिंग रहेगा। फिर क्या करते हैं, वेक्टर एम्बेडिंग। ठीक है, फिर हमारा क्या रहता है, रिट्रीवल। और उसके बाद क्या रहता है, जनरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, इवेल्युएशन। ठीक है, या इसी को बोलते हैं रैग इवेल्युएशन, हम करेंगे। ओके, और रैग इवेल्युएशन का उसके लिए हमको एक टेस्ट सेट जनरेशन करेंगे। ठीक है, टेस्ट सेट जनरेशन, और फिर इसके बाद लास्ट में जो रहेगा हमारा एक वेब ऐप बनाना। ठीक, ओके, तो ये सारे स्टेप्स हम करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, एक प्रोजेक्ट का पूरा एंड टू एंड पाइपलाइन होगा। अच्छा, इसमें जो रिट्रीवल में जैसे हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, राइट, एडवांस रिट्रीवल, कीवर्ड बेस्ड सर्च। ठीक है, एडवांस एंड कीवर्ड सर्च। ठीक है, ये सारे मेथड हम इसमें लगा के देखेंगे। ठीक है, ये क्या होगा कि जो भी हमने रैक के बारे में पढ़ा है, तो वो पूरा हम इस प्रोजेक्ट में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें जो यूजफुल हो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है इसमें बेसिकली डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन हम क्या करेंगे, इसमें डेटा जो लेंगे इंटरनेट का यूज करेंगे। इंटरनेट, कोई कुछ ब्राउजर है बेसिकली, लिंक है जहां से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अ, तो मैं क्या करता हूँ, वो लिंक दिखा देता हूँ। ठीक, तो जैसे मैंने एक लिंक खोली हुई, ठीक है, तो ये एक लिंक है, अगर देखोगे तो बेसिकली एक वेबसाइट है जिसमें कि सारे सेक्शंस हैं, वन से लेकर टोटल बीएनएस में टोटल 358 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेब स्क्रैपिंग करेंगे। तो वेब स्क्रैपिंग में क्या होगा कि जैसे कि मान लो सेक्शन 1 है ना, ये सेक्शन 1 का आ गया। ठीक, डेटा है,
इसी में अगर देखो सेक्शन 2 ये आ गया। ये ऊपर ना जो लिंक है, जैसे ये लिंक दिख रहा है सेक्शन और उसके बाद 2 है, ठीक है राइट। अगर मेरे को 3 का देखना है तो देखना बस लिंक में ध्यान देखना कि लिंक में क्या चेंज हो रहा है। यहाँ 3 आ जा रहा है, ठीक है। 46 करूं तो मेरा क्या आ जा रहा है 46, ठीक, करेक्ट, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि ये मेरे को स्क्रैप करना है, इसका पूरा जो डेटा है ना वो क्या करना है, स्क्रैप करना है, ठीक। हाँ, लेट्स से कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ एकदम नया, है ना। लीगल असिस्टेंट, ठीक है, मैं इसको लीगल असिस्टेंट नाम दे देता हूँ, ठीक। और एक फाइल न्यू ओपन फोल्डर किया और ये लीगल असिस्टेंट किया, ठीक है। तो ये क्या है, अभी हमारा पूरा ही खाली है, राइट, ठीक है, पूरा खाली फोल्डर है, राइट। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, एक हमको एक हमको क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि एक जो लीगल जीपीटी है उसमें रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। अभी इस देखो ये पूरा फोल्डर खाली है, यहाँ भी बेस से अगर टर्मिनल में देखो कुछ नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, ये जो मैं बता रहा हूँ पूरा यही इसी तरीके से हमको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जैसे ये बेस दिख रहा है, कुछ नहीं सीधा करेंगे यूवी इनिट, ठीक है, यूवी इनिट, ये पहला स्टेप्स होगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फाइलें क्रिएट कर देगा, ठीक है। अभी इसको इग्नोर करो कि फाइलों में क्या है, उससे कोई वो नहीं, जस्ट ये मान लो कि ये कर दिया, ठीक है। फिर हमको यूवी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यूवी वी एन बी, ठीक है। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए ये जैसे देखो कमांड दिया हुआ, राइट, इसको हमको ऐसे कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर दिए, सोर्स बिन एक्टिवेट, ठीक है, ओके। अब ये एक्टिवेट भी हो गया इन्वायरमेंट। अब देखो इसमें क्या है, कुछ कुछ लाइब्रेरी मैंने जो जो रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक जितना, बाद में जो लगेगा हम इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन अभी तक इतना है, ठीक है। तो ये सारी फाइलें हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना, सारी फाइलों को इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पास कमांड लिखूंगा यूवी एड, ठीक है, -r, ठीक है, RE, क्योंकि ये txt कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सारी फाइलें इंस्टॉल करने लगेगा, ठीक है। देखो कितना फास्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। बाकी अगर पिप में करते तो इसमें काफी टाइम लग जाता। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली एक हमारा प्रोजेक्ट बन गया, मतलब सारी फाइलें इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें ना, मतलब आगे मैं सिंपल बता रहा हूँ, इसमें कुछ फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ फोल्डर बनाते हैं। तो एक फोल्डर मैं बनाता हूँ जिसमें मान लो जितनी .ipynb फाइल है, ठीक है, सब उसमें रहेगी। तो मैं उसको लिखता हूँ नोटबुक, ठीक है। और एक होता है, एक और फोल्डर बनाते हैं जिसमें कि सारे .py फाइल रहेंगे, तो उसको src करके बनाते हैं, ठीक है। अभी ये दो फोल्डर बस याद रखो, ठीक है। क्या है, नोटबुक सोर्स, और एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें डेटा रहेगा, ठीक है। ये इसमें चला गया, इसको कुछ नहीं, ड्रैग करके इधर बाहर ले आ दो, ठीक है, ऐसे। अब तीन फोल्डर बन गए, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले मैं नोटबुक में जाता हूँ और मैं एक जो भी हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा वो हम नोटबुक में करेंगे, ठीक है। तो मैं एक देता हूँ वेब अंडरस्कोर स्क्रैपिंग, ठीक है, .ipynb, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग .ipynb, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये डॉक्यूमेंट है, राइट, ये क्या है, वेब से। तो लैंगचेन में वेब बेस्ड लोडर होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये मैंने
एक लोडर बनाया, ठीक है, एक लोडर बनाया फ्रॉम लैंगचेन वेब प्लस, और यहाँ से सबसे पहले कर्नल सेलेक्ट करते हैं, पाइथन एनवायरनमेंट। देखो ये डायरेक्टली पहला ही जो दिखाएगा ना वही सिग्माना, ठीक। इसको मैंने लेट से, और हाँ यूआरएल, यूआरएल दे दिए। यूआरएल हमारा क्या है, ठीक है, मान लो कोई भी एक सेक्शन में ले लेता हूँ पहले, ठीक है, कोई भी लेट से 33 के ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं जिसमें 38, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने क्या किया, ये किया, ठीक। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, हाँ। तो यूआरएल में मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब हमने डेटा इक्वल टू क्या किया, लोडर डॉट लोड कर दिया, ठीक है, और URL दे दिया, ठीक है। लोडर क्या है, सॉरी, कंट्रोल C, और इसको हमने लोडर बना दिया, ठीक। ये हमारा हो गया। फिर हम डॉक्स इक्वल टू लिखते हैं लोडर डॉट लोड, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली जो डेटा है वो आ गया। तो अगर मैं डॉक्स का देखूं, ठीक है, तो ये डॉक्स के अंदर ये चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या, ठीक है। एक चीज और करते हैं, फ्रॉम पी प्रिंट इम्पोर्ट पी प्रिंट, ठीक है। और मैं क्या करना, मेरे को देखना है कि इसके अंदर है क्या, ठीक है, टेज कंटेंट में। तो क्या करते हैं हम, पी प्रिंट और डॉक्स ऑफ 0, ठीक है, और डॉट पेज कंटेंट, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, मतलब BNS सेक्शन 38 ये तो ठीक है। अब यहाँ पास देखो ये क्या आ जाए, देवांगन डॉट इन जावा स्क्रिप्ट इनेबल जावा स्क्रिप्ट एंड कुकीज रीलोड, ये सब, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, राइट, करेक्ट, ये हमारे काम का नहीं है। तो इसको हमको क्लीन करना पड़ेगा, मतलब जो हमने वो किया है उसमें ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नीचे देखो, बाई रामन देवांगन अपडेटेड, और ये चीजें आई हैं, ठीक है, करेक्ट। तो ये अभी डेटा हमारा क्लीन नहीं है, ठीक है। तो जो मैं डेटा क्लीनिंग का बात कर रहा हूं कि इसमें से हमको जो भी रिक्वायर्ड नहीं है, अननेसेसरी चीजें हैं, ठीक है, जैसे ये IPCCR ये सब हमको जरूरत नहीं है ना। तो हमको इसको क्लीन करना है, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे डेटा क्लीनिंग, ठीक है। अब पाइथन में क्या है, पाइथन में एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक मिनट बस, डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग, ठीक है। या इसी को हम, मतलब डेटा लोड करने से पहले, मतलब फाइनल लोडिंग से पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, कुछ क्लीन कर रहे हैं, तो इसी को डेटा प्री प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइब्रेरी है, बेसिकली अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो RE बोलते हैं, RE, ठीक है। अगर ये देखोगे भी तो यहाँ जैसे RE लिखा है, ठीक है। तो RE का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। ये लाइब्रेरी का जितना भी डेटा क्लीनिंग है टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है,
मैक्सिमम में ये लाइब्रेरी यूज की जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। जब हम एनएलपी भी करेंगे तो वहां भी इसका यूज दिखेगा। ठीक है, तो अभी जान लो कि आ रही है। ठीक है, अब इससे हम कर क्या क्या सकते हैं। तो मैंने एक बेसिकली पीपीटी बनाई है। ठीक है, अ, हम्म, तो यहाँ क्या लिखा है, मतलब आरी इज अ बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल। ठीक है, फॉर वर्किंग विथ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन आर पैटर्न यूज टू मैच, सर्च, एक्सट्रैक्ट एंड मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ये आरी या जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, इससे किया क्या क्या जा सकता है। तो इससे हम ना बेसिकली पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग है, मतलब कोई भी टेक्स्ट है, उसमें कुछ मिला तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ठीक है, और फोन नंबर वगैरह निकालना है या ईमेल आईडी निकालना है। ठीक है, तो वहां इसके लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ क्या क्या लिया है, जैसे सर्च फॉर अ पैटर्न, एक्सट्रैक्ट डेटा, रिप्लेस पार्ट ऑफ द पैटर्न ऑफ अ टेक्स्ट, स्प्लिट, वैलिडेट, इनपुट फॉर्मेट। ठीक है, ये कुछ कुछ जो है मेन फंक्शन है इसमें। आर ई डॉट सर्च, बेसिकली ये सर्च करने के लिए यूज होता है। आर ई डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, return all matches a list, re dot sub, replace match pattern with something else, मैच, स्प्लिट, कंपाइल। ठीक है, तो हम ज्यादातर जो अभी हमको यूज करना है वो आर ई डॉट सब करना है। आर ई डॉट सब मतलब होता है रिप्लेस मैच पैटर्न विद समथिंग एल्स। तो हम कुछ पैटर्न देंगे और हम बोलेंगे कि इसको कुछ भी इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, ओके, कुछ चीजें इसमें और जानना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जैसे होता है स्लैश डी। ठीक है, क्या है, स्लैश डी है, स्लैश डब्लू है, स्लैश डी प्लस है, और स्लैश डब्लू प्लस है। ठीक है, तो जब भी मान लो कि कोई एक सेंटेंस है उसमें हमको डिजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंगल डिजिट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लैश डी यूज करते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा डिजिट फाइंड आउट करना होगा तो स्लैश डी प्लस करते हैं। ठीक है, ऐसे सिमिलरली डब्लू करने से क्या होता है, सिंगल वर्ड कैरेक्टर मैच होता है, और डब्लू प्लस करने से मल्टीपल वर्ड कैरेक्टर फाइंड आउट होता है। ठीक है, ओके, तो एक मिनट। हाँ, ये हमको ज्यादातर क्या यूज करना है, ये आरी डॉट सब यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसी का कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ।
ठीक है। तो मान लो कि जैसे इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले मान लो इंपोर्ट आरी किए, ठीक है। अब क्लियर क्या आरी क्या है। अब आरी डॉट सब, मतलब ये क्या, एस यू बी मतलब रिप्लेस करने के लिए होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आरी डी प्लस किया है, स्लैश डी प्लस। इसका मतलब होता है कि डी जो पहला लेटर हो गया, ये बेसिकली किस चीज को रिप्लेस करना है, मतलब किस तरह की चीजों को रिप्लेस करना। तो डी मतलब होता है डिजिट, और प्लस मतलब होता है डिजिट प्लस, मतलब एक से ज्यादा डिजिट हो, ठीक है। एक मान लो कि एक नंबर का डिजिट होता है, मान लो 0 to 9 क्या हो गया, सिंगल डिजिट हो गया। और 9 के बाद जो क्या होता है कि 2 डिजिट, फिर 100 के बाद 3 डिजिट, ठीक है। तो डी प्लस करने से होता है कि सिंगल डिजिट के बाद जो भी है, मतलब सभी, मतलब उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो डी प्लस करने का मतलब ये होता है। कॉमा किए, फिर क्या किए, एक्स। तो इसका मतलब होता है कि जो डिजिट है अब उसको हमको रिप्लेस किससे करना है, ठीक है, एक्स की है। तो यहाँ जैसे मान लो कि, और थर्ड क्या होता है कि जो क्या सेंटेंस है या क्या वर्ड है जिसको हमको रिप्लेस करना है। तो यहाँ क्या है, रोल 23 कॉमा एज 45, ठीक है। तो ये वाला जो कमांड है चलाने से क्या होगा, जो 23 है उसको कैसे रिप्लेस कर देगा, एक्स, और 45 को भी एक्स, ठीक है। तो मान लो मैं इसको अगर रन करूं, ठीक है, यहाँ कर्नल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। मान लो मैं इसको रन करूं, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ क्या है, मैं सभी को एक वो कर दिया हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, ठीक है, R10 बस प्रिंट करता हूँ, देखो। तो इसने क्या किया, इसका जो आउटपुट होगा रोल 23 की, और एज 45 है ना, तो रोल एक्स एज एक्स, मतलब इसको रिप्लेस कैसे कर दिया नंबर को, इससे, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं खाली छोड़ देता, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो। तो ये क्या कर दिया, जो 23 है उसको खाली स्पेस से वो कर दिया, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पास क्या है, दूसरा क्या है, स्लैश एस प्लस है, ठीक है। तो स्लैश एस प्लस करने से क्या होता है कि जो भी एस मतलब होता है स्पेस, ठीक है। एस मतलब क्या होता है, स्पेस, ठीक है। एक से ज्यादा स्पेस भी हो सकता है। तो वो क्या कर रहा है, किसको क्या कर रहा है, इससे रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिस के बाद जैसे ये स्पेस है, ये स्पेस है ना। तो इसने क्या, ये क्या करेगा, अगर मैं इस चीज को रन करूं और R11 को करूं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, जो खाली स्पेस है उसको स्लैश से भर दिया, ठीक है। अब मान लो कि कोई वर्ड को ही मेरे को रिप्लेस करना होता है, लेट्स से कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एप्पल है, जहां भी उसको एप्पल दिखा उसको क्या रिप्लेस कर देना, किससे, बनाना से, ठीक है। तो जैसे एप्पल पाई इज अ गुड, है ना। तो ये जब रन करेंगे तो ये क्या कर, एप्पल की जगह क्या लगा देगा, बनाना, ठीक है, ठीक है। ये बनाना से रिप्लेस कर दिया, ठीक। फिर क्या है, R13 और W/W/S, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये जो होता है इसका मतलब होता है स्टार्ट, जो पावर जैसे दिख रहा है ना एक्सपोनेंट वाला, उसका मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, जो भी स्टार्ट है, ठीक है, और मतलब जो भी उसको पहला ये दिखेगा, मतलब कैरेक्टर हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, लेट से किसको, R13 को मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, हेलो के बाद क्या था, ये भी क्या है, स्पेस की अंदर आता है, ठीक है। तो जो भी उसको पहला दिखा उसने उसको पहले हेलो को वो कर दिया, ठीक है। मतलब कहने के मतलब कि H/W का मतलब क्या हो गया, वर्ड, ठीक है। तो ये देखो, ये वर्ड स्टार्ट हुआ, इसके बाद जो भी उसको पहला स्पेस दिखेगा, ठीक है, स्लैश एस करने का मतलब स्पेस। तो अब यहाँ बोलोगे कि ये भी तो स्पेस है, लेकिन जो पहला दिखेगा, ठीक है, वर्ड चालू होने के बाद जो पहला दिखेगा, तो पहला उसको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, मतलब किससे, खाली स्पेस से, यहाँ जो दिख रहा है, ठीक है। फिर आर में देखो,
आर के बाद ये तो स्पेस है तो वो उसको कोई वो नहीं किया, यू के बाद भी मतलब फॉलोड बाय होना चाहिए, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, /1 ये, तो यहां पास भी उसने क्या किया, जो भी उसको स्पेशल कैरेक्टर दिखा उस वर्ड में उसने उसको हटा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखोगे तो मिस्टर, मिसेस या मिस, ये इसका मतलब होता है और, ठीक है। मिस्टर और मिसेस और, ये तीनों में से कुछ भी चीज दिखेगा उसको ये खाली वर्ड से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब हमको ये कुछ भी कमांड याद नहीं रखना है, ठीक है। जस्ट अपने को क्या याद रखना है, री और री डॉट सब, ठीक है। बाकी हमको क्या हेल्प लेनी है, चैट जीपीटी की, ठीक है। ओके, तो लेट्स से कि मैंने क्या बोला, कहाँ गया हमारा वेब स्क्रैपिंग वाला, ये था है ना, ये था। और मैं क्या करता हूँ, इतना डॉक्यूमेंट मैं हटा देता हूँ, इसको बेसिकली मैं दे देता हूँ चैट जीपीटी को, इतना कॉपी कर लिए, इसको मैं चलो चैट जीपीटी, हाँ ये, ठीक है, नया वो देते हैं और इसको मैं पैरेलली इधर होकर देता हूँ, ठीक है। I want to clean the data in this section, ठीक है। और मैं ये क्या करता हूँ, कॉपी कर दिया, ओके। यूजिंग मैं लिख देता हूँ, यूजिंग री री पाइथन रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। क्रिएट अ फंक्शन फॉर क्लीनिंग एनी डॉक्स, ठीक है। ये मैंने उसको कमांड दी। अरे अरे क्या, ठीक है, मतलब ये दे रहा है, पर मैंने पहले भी किया हुआ है, तो मैं एक दिखा देता हूँ कि कैसे वेब स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग और देखो, तो यहाँ क्या किया है, इम्पोर्ट आ रही, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ नहीं होता, ये जस्ट फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशन करोगे ना str, तो बेसिकली जो आउट इनपुट क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, और आउटपुट, इसका मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट क्या क्या फॉर्मेट होगा, तो ये स्लैश और ये लगाने से आउटपुट भी हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो हम क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट दे रहे हैं, और जैसे हमको ये लिखा है ना, नो जावा स्क्रिप्ट और रीलोड दिस पेज, तो ये क्या कर रहा है, इसको सबको खाली स्पेस से भर दे रहा है, ठीक है। ये कर दे रहा है, ठीक। तो देखो, मैंने क्या किया, उसमें रन किया बेसिकली उसको, मतलब ये जो था, तो इसने क्या किया, जो भी इसमें फालतू चीजें थी उसको क्या किया, ये हटा दिया, ठीक है। तो इसमें जो हमारे काम की जैसे नीचे भी जो चीजें थी, ठीक है। तो अगर एक बार
ये वाला देखो तो इसमें क्या आईपीसी सीआरपीसी ये सब है, राइट। और ये रमन देवांगन है। तो यहाँ पास अगर कोड देखोगे, क्लीन बीएनएस पेज कंटेंट आरई डॉट सब नो जावा स्क्रिप्ट करके जो ऊपर लिखा है, ठीक है, नो जावा स्क्रिप्ट प्लीज एनेबल, ये सब जो चीजें हैं, तो इसने क्या किया, नो जावा स्क्रिप्ट उसको खाली उससे वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ नीचे है टॉप, प्रीवियस, इंडेक्स, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, ऑल सेक्शंस, ठीक। तो ये क्या किया, उसको भी खाली उससे भर दिया, ठीक है, मतलब रिप्लेस कर दिया। फिर वीएनएस सेक्शन, मतलब तुमको कुछ नहीं लिखना, अगर यहाँ कुछ ऐड करना है ना तो चैट जीपीटी को ये बोलना है कि मेरे को ये भी चीजें हटानी है, पहले इतना कोड दे दो, उसको बोलो कि ये भी चीजें हटानी है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ उससे रिलेटेड कोड दे देगा, ठीक है। बस हमको ये पता होना चाहिए कि हम, मतलब जो कोड चैट जीपीटी दे रहा है वो कर क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जस्ट रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, जो भी इसमें से फालतू चीजें हैं उसको क्या कर रहा है, हटा रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा बेसिकली, ये एक का डेटा क्लीनिंग कर दिए, ठीक है। अब मान लो कि क्या करना है मेरे को, जैसे इसमें सेक्शन कितने हैं टोटल, 356, 358, ठीक है। तो मेरे को सारे सेक्शन का क्या करना, डेटा लोड भी करना है, और मान लो कि मेरे को सभी को सेव करना है, ठीक है, सभी को क्या करना है, सेव करना है। तो हम्म, एक मिनट बस। हम्म, तो यहाँ पास अब लेट से कि ये हो गया हमारा, ये मैं थोड़ा सा वो कर दिया सेव, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि कुछ एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है, एक पाइथन प्रोग्राम बनाया, इंपोर्ट आ रही, ठीक है, ये क्लीन बीएनएस पेज कंटेंट, जिसका इनपुट क्या होगा, टेक्स्ट, और रिटर्न क्या करेगा, ये सब क्लीन करने के बाद, तो सबसे पहले ये क्लीन करेगा, ऐसे ऐसे प्रोसेस करके जब पूरा क्लीन हो जाएगा, आखिरी में वो टेक्स्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसका इनपुट भी टेक्स्ट होगा, आउटपुट भी टेक्स्ट, क्लीन टेक्स्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमको ये जो क्लीन बीएनएस पेज कंटेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो कि मैंने ये एक बनाया है ना, तो इसमें जो डेटा क्लीनिंग है, फ्रॉम डेटा अंडरस्कोर क्लीनिंग इंपोर्ट क्लीन बीएनएस पेज कंटेंट किया, ठीक है। और सेक्शन कितने हैं, 358। ये बेसिकली ये जो कॉन्करेंट डॉट फ्यूचर्स है, ठीक है, ये क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम को और फास्ट बना देता है, मतलब पैरेलली रन करने के लिए ना, जो हमारे बेसिकली कोर्स वगैरह है हमारे सीपीयू में, तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो मैक्सिमम थ्रेड यहाँ 10 वो किया है, तो इससे क्या है कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा फास्ट रन होगा, ठीक है। अगर मान लो इसको यूज नहीं करते तो भी ये है, तो मान लो कि यहाँ सेक्शन 5 है और फिर तुम 100 दे देते, ठीक है, तो ये क्या कर देता, ये भी वही चीज करता, लेकिन यहाँ पास हम थ्रेड वगैरह नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पास ये, तो इसमें अगर स्टार्टिंग से अगर कोड देखें तो ये इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट आरई, ठीक है, ये वाला बस ये क्या है, पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए है, ठीक है, ये जो लाइब्रेरी ये जो चला रहे हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। फिर ये क्या है, डॉक्यूमेंट लोडर है, वेब बेस्ड लोडर जो हम करते हैं, डेटा क्लीनिंग का जो कि हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है, उसी फोल्डर में है, ठीक। अब सेक्शन क्या है, 358 है टोटल, मैक्सिमम थ्रेड 10, आउटपुट डायरेक्टरी कहाँ हमको बेसिकली सेव करना है, ठीक है। तो मैंने ये, इसको चाहो तो लेट से कि डेटा के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक फोल्डर बनाता हूँ सेक्शंस, ठीक है।
और मैं ये क्या करता हूँ, कॉपी पाथ, और आउटपुट डायरेक्टरी में मैं ये सब हटा के डायरेक्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, अभी सेक्शन के अंदर सारी चीजें सेव हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी क्या देखेगा, os डॉट मेक डायरेक्टरी क्या होता है, बेसिकली अगर मान लो ये हमने नहीं बनाया होता सेक्शंस, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर चेक करता है कि नहीं नहीं होता तो वो खुद ही बना देता। ठीक है, तो मैं इसको अभी लेट से कि कोई डाउट ना, इसलिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक, अब लेट से कि इसको भी मैं अभी ट्राई वराई, चलो ट्राई हटा देता हूँ। ठीक है, और एक्सेप्शन भी हटा देता हूँ। ठीक है, और ये सब रिटर्न। तो ये क्या है कि बेसिकली जैसे यहाँ सेक्शन है ना, टोटल 358 है, तो ये क्या करेगा, पहले तो मान लो जो भी सेक्शन है वो ठीक है, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, मान लो कि सबसे पहले यूआरएल गया, वेब बेस्ड लोडर में यूआरएल गया, डेटा बना लोडर डॉट लोड क्लीन टेक्स्ट, मतलब ये क्या करेगा, डेटा ऑफ जीरो डॉट पेज कंटेंट, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो भी पेज कंटेंट का टेक्स्ट है वो गया, और क्लीन बीएनएस पेज कंटेंट क्या करेगा, उसको क्लीन कर देगा। ठीक है, और फाइल पाथ क्या करेगा, बेसिकली आउटपुट जो डायरेक्टरी है इसमें, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, बी एन एस अंडरस्कोर सेक्शन अंडरस्कोर सेक्शन नेम, मतलब वो करके एक फाइल बना देगा डॉट टी एक्स टी वो करके। ठीक है, ये ठीक है, रिटर्न ये कर दिया। उसके बाद रन इन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर रहा है, बेसिकली यही जो थ्रेडफुल वाला हम यूज कर रहे हैं मैक्सिमम ये, और बेसिकली अगर यहाँ पास ये देखोगे, फॉर सेक्शन इन रेंज 1 कॉमा सेक्शंस प्लस 1, तो ये बेसिकली एक बार लूप चलेगा टोटल 358 टाइम्स। ठीक है, और ये बेसिकली एक बार देख लेना कि मतलब ये बेसिकली क्या है कि इसको पैरेलली एग्जीक्यूट करने के लिए है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं इसको टर्मिनल से रन करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, यूवी रन। ठीक है, अभी फाइल है कहाँ पास, एसआरसी के अंदर। ठीक है, अभी हम लीगल ऐसे, तो एसआरसी स्लैश क्या करेंगे, वेब स्क्रैप टू टैब। ठीक है, देखो ये क्या है, काफी फास्ट वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इधर फाइल बनते जा रही है। ठीक है, तो ये टोटल कितना चलेगा, 358 टोटल, उसमें कितने सेक्शन है, 358। तो मीनवाइल जब तक ये चल रहा है, तो इसमें अगर ये देखोगे मतलब, तो ये क्या करेगा, वन से लेकर टोटल इसमें 358 है, सारे का डेटा निकाल रहा है, उसको क्लीन भी कर रहा है और सेव भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा, अगर लेट से कि अब उस फोल्डर में जाते हैं जहां पास ये चीजें हुई है। ठीक है, ठीक, तो इसमें टोटल 358 वो हो गया। ठीक है, अब किसी को देखना है कि भाई डेटा मतलब जो आया है वो किस तरीके से सेव हो, लेट से किसी को मैं करता हूँ। ठीक है, ये कोई कोई सेक्शन बहुत छोटा है, तो बीएनएस सेक्शन ये आ गया। ठीक है, मान लो ये देखिए ये है। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली ये सारे सेक्शन का जो डेटा है उसने सेव कर दिया है। ठीक है, 358। अब नेक्स्ट टास्क जो आता है, बेसिकली हमको मेटा डेटा बनाना है।
ठीक है, ये तो हमारा वो आ गया। ठीक है, अब लेट्स से जो हमने वेब स्क्रैपिंग किया था ना, हाँ, तो यहाँ डॉक्स ऑफ 0 करें, लेट्स से। ठीक है, डॉट मेटा डेटा। ठीक है, नेम डॉक्स इज नॉट, ओके, फिर से रन करना पड़ेगा, रन ऑल। ठीक है, तो यहाँ देखो मेटा डेटा में क्या है, सोर्स है, टाइटल दिया बीएनएस सेक्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिया है व्हेन द राइट ऑफ, चलो ठीक है। अब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इस बेसिकली मेटा डेटा है ना, उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और मेटा डेटा को भी हम बेसिकली इसमें जैसे टाइटल है बीएनएस सेक्शन 38, यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो चीजें हैं वो रिमूव हो जाए। ठीक है, और यहाँ भी जैसे फ्रॉम द भारतीय न्याय संहिता डॉट ये है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं इतना, ये भी चीज मेरे को करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या देता हूँ, चैट जीपीटी में वापस जाते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, और लेट्स से ये है, और in this I want to remove, क्या हमको हटाना है, ये जैसे। ठीक है, रिमूव देवांगन डॉट इन, और डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता तो है ही, तो हमको ये भी चीज डिस्क्रिप्शन में नहीं चाहिए होगी, राइट। रिमूव एंड दिस as well using RE। एक काम करता हूँ, एक चीज और, डेटा क्लीनिंग ना, तो इसको बोलता हूँ कि मेरे को ऐसा फंक्शन देने के लिए, एंड आई वांट दिस टाइप ऑफ फंक्शन फॉर डेटा, फॉर मेटा डेटा क्लीनिंग। ठीक है, remove comments, I want simple function। तो यहाँ क्या है, मेटा डेटा क्या है, बेसिकली डिक्शनरी है, राइट। ठीक है, और आउटपुट भी डिक्शनरी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं ये करता हूँ, इसको यहाँ पास जो वेब स्क्रैपिंग है ना, तो लेट्स से मेटा डेटा डॉक्स करके इसको मैं सेव करता हूँ, डॉक्स ऑफ 0 डॉट। ठीक है,
इसको सेव कर दिए और ये मैंने एक बेसिकली बना दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब इसको मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। clean underscore meta data इक्वल टू, ये मैंने इसको यहाँ से किया, ठीक है। और इसको इनपुट क्या देंगे, मेटा डेटा डॉक्स, ठीक। और इसको मैं प्रिंट कर, देखो तो यहाँ क्या हो गया, टाइटल में ये है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हेन द राइट ऑफ, ठीक है, लैंग्वेज ये दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया। इवन इसमें मैं अगर सोर्स को हटाना चाहूँ तो हटा दूँ, ठीक है, वो मेरे ऊपर है कि मैं मेटा डेटा में क्या रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, मेरे टास्क ये है, मतलब एक इसमें और चीज किया जा सकता है कि तो मेटा डेटा में अभी क्या क्या चीजें आ रही हैं अगर देखा जाए, तो ये जो हमारा मेटा डेटा क्या क्या दे रहा है अभी, सोर्स, ठीक है, सोर्स आ रहा है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है, और लैंग्वेज आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो सोर्स क्या है, ये सोर्स की हमको जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सोर्स को हमको रिमूव करना है, ये चीजें रखते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सभी सेक्शंस के लिए एक मैं टेबल बनाता हूँ, है ना। एक टेबल हम बनाते हैं, बेसिकली इसमें सेक्शन रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये चीजें हम एक एक्सेल में सेव कर देते हैं, ठीक, एक एक्सेल में हम सेव कर देते हैं, ओके। तो इसको एक नया मैं नोटबुक बना देता हूँ, ठीक है, मेटा डेटा सेविंग .ipyn, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये किए, ठीक है, जो अपना काम करने उसको हटाता हूँ अभी। ये हमको लगेगा, कर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यूआरएल क्या है हमारा, अब ये सेक्शंस कितने इसमें टोटल हमारे पास 358, ठीक है, 358 सेक्शन है। और हाँ ठीक है, तो हमारा लूप लेट से कि हमको सभी के लिए एक करना है ना। लेट से ये फंक्शन को हम वो कर लेते हैं पहले, ठीक है, इतना हम पहले रन कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 358, तो टोटल हम 4 i इन रेंज, ठीक है। लेट से 1 से चालू होगा, टोटल 359, ठीक है। और यूआरएल क्या हो जाएगा, यूआरएल इक्वल टू एफ
ऑफ, ठीक है। और कहाँ गया भाई? हम्म, यहाँ हम क्या डाल देंगे? आई, ठीक है। बाकी तो ठीक था ना? हाँ, आई चला गया। अब यूआरएल होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या वेब बेस्ड लोडर है, ठीक है। तो लोडर इक्वल टू क्या करेंगे, वेब वेब बेस्ड लोडर और यूआरएल दे देंगे, है ना? ठीक है। मेटा डेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले तो डॉक्स इक्वल टू लोडर डॉट लोड, ठीक है। और मेटा डेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डॉक्स ऑफ जीरो डॉट मेटा डेटा, ठीक है। ये हो गया। अब हमको मतलब इसका इसका जो डेटा हमको सेव करना है, ठीक है। अगर लेट्स से कि यहाँ पर जैसे क्या आया था, मेटा डेटा है ना, मेटा डेटा डॉक्स के अंदर क्या था, हम्म, ठीक है। तो अब इसमें जैसे इसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मेटा डेटा ये क्या है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर मान लो कोई भी, ये सब की वैल्यू के फॉर्म में रहते हैं, है ना। तो ये की है, ये वैल्यू है, की है, वैल्यू है। तो इसमें कुछ भी वो करना तो हम क्या करेंगे, की करेंगे। लेट से कि सोर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, सोर्स आ गया, ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन हुआ, तो हमको क्या बेसिकली सेव कराना है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सेल सीट बनाते हैं, ठीक है। किसके हेल्प से, एक पांडास लाइब्रेरी है। अभी मैं ज्यादा पांडास के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस ये समझ लो कि पांडास का जो है एक्सेल सीट या जो भी कॉलम डेटा बनाना या टेबुलर डेटा उसमें बनाने में और रीड करने दोनों में हेल्प करता है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं ऊपर वाले देता हूँ, आई वांट टू सेव टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इन CSV फाइल यूजिंग pandas कर दिया, ठीक है। लेट्स ये ट्राई करते हैं एक बार, ठीक। इतना ही कोड, तो हम क्या करते हैं, इसी के नीचे ये लिख दिए टैब, ठीक है। और ये पीडी में एरर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट pandas एस पीडी, ठीक है। ऊपर वाला रन हो गया। लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, केवल 5 सेक्शन के लिए पहले देखता हूँ, ठीक है। ये मेटा डाटा डॉक्स हो गया, और यहाँ हमने, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहले हमने लोड किया,
इससे जो मेटा डेटा आया था इसमें सेव किया, फिर क्लीनिंग के लिए इसको इसमें भेज दिया और ये क्या करेगा, क्लीन आउटपुट देगा। ठीक है। और इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, सोर्स टाइटल डिस्क्रिप्शन है ना। ओके। ठीक है, एक चीज और ऐड करना, सेक्शंस। I also want to add sections in this. Section is not present in metadata. Section is based on serial number of loop. ठीक है। तो यहाँ क्लीन मेटाडेटा सेक्शन एक करके मैंने वो बना दिया है। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर सेव हो जाएगा। ठीक है। तो हाँ, अब ये जो आई है, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली आई चला जाएगा। तो लेट्स से इतना करके देखते हैं। क्लियर। ओके।
ठीक है, इसमें देखो जैसे हमने सेक्शन ऐड किया था तो वो तो ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीजें जो है वो भी दे रहा है। लेट्स दूसरा तरीका देखते हैं। to create a data frame using pandas and create column name section comma title comma description and I have a dictionary which have this case which I will pass on every group to append. देखो तो यहाँ पास अभी क्या हो रहा है, सेक्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गया, राइट। तो ये हो गया, ओके। नाउ आई वांट टू सेव द df to csv फाइल। ठीक, तो लेट्स से कि मैं एक ये है ना सेक्शन, मतलब इसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ 15 सेक्शन के लिए ठीक रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। और जैसे ही वो हो जाएगा ये क्या करेगा, इस फाइल में बेसिकली सेव कर देगा, ठीक है। DNS sections metadata।
देखो इधर क्या किया इसने, बेसिकली एक CSV फाइल बना दिया जिसमें सेक्शन, ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये तीन चीजें बेसिकली जो हमारा मेटा डेटा में है वो चीजें वो कर दी हैं, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं कि पूरा जो है 365, ठीक है, उसके लिए हम चला सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, बेसिक ये जो है हमने डेटा क्लीनिंग के लिए बनाया था ना, ऐसी एक ये फंक्शन भी ऐड कर देते हैं जिसमें कि आ रही तो ऑलरेडी है, पांडास यहाँ तो जरूरत नहीं है, पांडास पे हटा दिए, ठीक है, ये कर दिया। अब जो हमारा वेब स्क्रैप हमने बनाया था, ठीक है, इसमें एक चीज हमने और ऐड की है, क्या, क्लीन BNS डेटा, क्लीन BNS मेटा डेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लीन BNS मेटा डेटा कर दिया, ठीक है। और जब ये चल रहा है, वेब स्क्रैप क्लीन्ड मेटा डेटा .py, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ हमने थ्रेड वगैरह सब वही दिया, प्रोसेस सेक्शंस में ये हमको जरूरत नहीं है, Ctrl Z, सॉरी। तो अच्छा ठीक है, ये गया ये गया। हम क्या करेंगे, क्लीन BNS ये नहीं चाहिए, Ctrl Z, क्लीन BNS हमारा क्या होगा, मेटा डेटा, ठीक है। तो इसको मेटा डेटा चाहिए और सेक्शन नंबर चाहिए, कॉमा सेक्शन, ठीक है, ये चाहिए इसको। हम्म, ये करेगा, क्लीन टेक्स्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इसको दे देते हैं पाइप, ओके, implement this in
इसको कॉपी कर लेते हैं। देख लेते हैं ये ठीक है। ये आउटपुट डायरेक्टरी हमको कहाँ सेव करना है, लेट्स से ठीक है, ये ठीक है, ये हटा देते हैं विथ थ्री, ये भी ठीक है। ये हमने यहाँ आउटपुट डायरेक्टरी कर दी, और काम करते हैं इसके पहले मेटा डेटा कर देते हैं, क्रिएट। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटा को मेटा डेटा कर देते हैं, ठीक है। मेटा डेटा कर दिए, ठीक है, ओके। और ये ट्राई हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम हाँ, ये प्रोग्राम इसको हम चलाते हैं, यूवी रन, ठीक है। वेब इसके अंदर है, सारसी के अंदर है, वेब स्क्रैप अंडरस्कोर क्लीन डॉट मेटा डाटा डॉट पी। अच्छा, यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जब वो हो जाएगा तब प्रिंट करेगा ये, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सारे से मेटा डेटा भी निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी को अभी तक डाउट है क्या? डैनी भाई? हाँ, हाँ, सब भाग गए क्या? बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है साला। अच्छा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। ओके। कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे ट्राई। हाँ, सब चलेगा क्या? हाँ, सब चलेगा।